हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 64। वर्कशीट नंबर 64 हिंदी का वर्कशीट है और आज के वर्कशीट में पुनरावृत्ति कार्य पत्रक दिया गया है जिसमें एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। ये वर्कशीट है क्लास 9 का और वर्कशीट है 7 दिसंबर 2020 का। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। यह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही पर्याप्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। और ये गद्यांश कहाँ से लिया गया? तो बच्चों, यह जो हमारा गद्यांश है यह लिखा गया है राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। और यह गद्यांश जो है वह राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृतांत है। उन्होंने जब पहली बार यात्रा किया था, कहाँ का? तिब्बत का। तो किस तरह वह तिब्बत पहुँचे? क्योंकि उस समय तिब्बत जाना जो था वह क्या था? नामुमकिन था। तिब्बत नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी वह तिब्बत गए। कैसे गए? तो एक भिखारी के वेश में उन्होंने तिब्बत की यात्रा की। राहुल सांकृत्यायन जी ने तिब्बत की यात्रा 1929 में की थी और यह तिब्बत गए थे नेपाल के रास्ते। उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत हमारे साथ साझा किया है जिसमें वह कह रहे हैं कि तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता जो था उस समय नेपाल से होकर के ही जाया जाता था और उस समय फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। इसीलिए व्यापारिक सामान भी तिब्बत में नेपाल के रास्ते ही पहुंचाया जाता था और यही रास्ता जो था वह व्यापार के साथ साथ सैनिकों का रास्ता भी था। यह कैसे पता चला उन्हें? तो उन्होंने जगह जगह क्या देखा था? फौजी चौकियां देखी थी, किले देखे थे, जिससे उन्हें पता चला कि यह व्यापारिक रास्ता के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? फौजी मकान गिरा दिए गए, दुर्ग वगैरह सब टूट गए और यह किसका बसेरा बन गया? तो किसानों का। किसान वहाँ खेती बाड़ी करने लगे। देखिए, लेखक यात्रा वृतांत के दौरान कह रहे हैं कि तिब्बत का यात्रा जो है वह कठिन भी था, यानी तकलीफदेह भी था, लेकिन कुछ मामले में आरामदेह भी था। कैसे? तो वहाँ जात पात लोग नहीं मानते थे, वहाँ छुआछूत नहीं था और औरतें जो हैं वह पर्दा में नहीं रहती थी। इन सारी चीज़ों की क्या थी? स्वतंत्रता थी। लोग भेदभाव नहीं करते थे, छोटे बड़ों में सबको समान मानते थे। लेकिन जो निम्न स्तरीय भिखमंगे, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते थे, लोग उन्हें चोरी के डर से अपने घर में नहीं घुसने देते थे। तो ये थी राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृतांत लहासा की ओर। तो चलिए अब इसमें दिए गए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, लेखक कहाँ की यात्रा पर निकले? तो यहाँ आप आंसर इस प्रकार लिखेंगे, लेखक तिब्बत की यात्रा पर निकले। और बच्चों, आप हमें कमेंट करके बताएं
कि वह तिब्बत की यात्रा पर किस देश से होते हुए गए थे। दूसरा प्रश्न हमारा है, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, यह कैसे पता लगा उन्हें? उन्होंने रास्ते में जगह जगह क्या देखा था? फौजी चौकियां। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखेंगे, उन्होंने रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियां देखी थी, जिससे उन्हें पता चला कि यह रास्ता जो है वह सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। तो इस तरह उन्हें पता चला, चौकियां देखी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी? तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की बातें थी कि वहाँ जाति पाति नहीं था, छुआछूत नहीं था, नहीं था। तो यही थी वहाँ आराम की बातें। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से, किस डर से? चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि ये जो भिखमंगे हैं वह क्या करेंगे, घर के अंदर आकर के चोरी कर लेंगे। तो इसी डर से वह निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर के अंदर नहीं आने देते थे। अगला प्रश्न हमारा है, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार से लिखिए। तो बच्चों अगर आपने कहीं भी कभी भी किसी भी प्रकार की यात्रा की है तो आप हमें बताएं कि आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आपका अनुभव कैसा रहा। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।